मोहम्मद आसिफ लोधी इस्लामिक क्विज ANL के चैनल से। कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैंने एक वीडियो देखी। इस वीडियो में एक मौलवी साहब, या वो मौलवी साहब हैं या कोई जाहिल हैं, साबित करना चाहते हैं कि घड़ी के जो 12 बजते हैं इससे मिलाद शरीफ साबित होती है, और ये 12 का मतलब 12 तारीख है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है। हमारी घड़ी भी प्यारी है, घड़ी भी सुनी है कि पहले बजाती है 11, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। पहले बजाती है 11, 11 के बाद 12 और फिर 1। अब आप देखें, घड़ी पे नजर करें, घड़ी में सबसे ऊपर, आपकी पूरी तवज्जो यहाँ, घड़ी में सबसे ऊपर कौन सा हिस्सा है? घड़ी देखिए, अब उसका टेस्ट है आप सबसे, ठीक है? घड़ी में सबसे ऊपर कौन सा हिस्सा? 12। सब बोले 12। जो बोले 12, अल्लाह पाक 12वीं के सदके में उसको हाजी बना दे। मीठा मीठा मदीना है। घड़ी में सबसे ऊपर कौन सा हिस्सा है? 12। अब नीचे आइए, उल्टे हाथ पे कौन सा हिस्सा है? 11। अब आपने जोड़ी बनानी है सामने वाले हिस्से से, ठीक है? 11 के सामने इसी तरह जोड़ियां बनती चलाएंगी। 11 के सामने कौन सा हिस्सा है? 1। 11 और 1 12। फिर नीचे आइए, 11 से नीचे क्या है? 10। 10 के सामने 2, 10 और 2 12। और नीचे आइए, 10 से नीचे क्या है? 9। 9 के सामने 9 और 3। और नीचे आइए, 9 से नीचे क्या है? 8। 8 के सामने 4। 8 और 4 12। फिर और नीचे आइए, 8 से नीचे क्या है? 7। 7 के सामने 5। 7 और 5 फिर और नीचे आइए, आखिर में क्या है? 6। 6 को डबल कर लें, क्या बात है? 12। तो 12वीं हमारी तो रूह में सारी है 12वीं। नाजरीन, आपने देखा कैसे मौलवी साहब ने 12 रबीउल अव्वल को साबित कर दिया, और वो भी घड़ी के जरिए। घड़ी के जरिए उसने 12 रबीउल अव्वल को साबित कर दिया। सारे साइंसदान इस बात के ऊपर हैरान हैं कि ये 12 रबीउल अव्वल पर जो साबित कर रहे हैं मौलवी साहब, इनको कैसे पता चला? इन्होंने कौन सी किताब पढ़ी है जिससे इनको पता चल गया कि 12 रबीउल अव्वल जो 12 है घड़ी के, इसका मतलब 12 रबीउल अव्वल है। रियाजीदान वाले, मैथमेटिक, इंजीनियर, साइंसदान सारे मर गए होंगे उसकी इस बात को सुनकर कि घड़ी के 12 का मतलब 12 रबीउल अव्वल है। इन लोगों ने दीन का मजाक बना रखा है। गैर मुस्लिम ये बातें सुनकर हंसते हैं। ये कैसा रियाजीदान है जिसने सारे रियाजीदानों को, दुनिया के रियाजीदानों को इस बंदे ने शिकस्त दे दी है, और इन लोगों को बता दिया है इस बंदे ने कि घड़ी के 12 का मतलब 12 रबीउल अव्वल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है। इन लोगों के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनको सीधा रास्ता दिखाए, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। हम सिर्फ यही कर सकते हैं, बाकी हिदायत देना मेरे रब के हाथ के अंदर है। बंदा आया, एक हजरत जी आज रोजा मेरे पास इफ्तार करना है। ठीक है। एक नया नया मुरीद बैठा था, वो उसी वक्त ही मुरीद हुआ था, वो बैठा था। अच्छा। उसने कहा, लो जी आज इफ्तारी कहीं बाहर होगी तो लंगर के अलावा कुछ और भी मिलेगा। लोग तो अपनी सोचते हैं ना, पागल है। को पकौड़ों के साथ साथ हो सकता है जलेबियां भी मिल जाए। हमारी सोच इतनी क्यों नहीं? गौस पाक ने वादा कर लिया, अच्छा भी तुम्हारे पास रोजा खोलेंगे। वो गया, दूसरा उठ के आ गया, Who are you? हजरत रोजा मेरे यहाँ। फरमाया बहुत अच्छा, लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना है। वो मुरीद सोचने लगा शायद एक के पास मगरिब से पहले जाएंगे, एक के पास मगरिब के बाद जाएंगे। चलो वो अपने पेट का निजाम के मैं कहाँ कितना खाऊंगा वो सोचने लग गया। ठीक है, समझ गया। तीसरा आ गया, हजरत रोजा मेरे यहाँ इफ्तार करना। बहुत अच्छा। इसने कहा इसके पास किस वक्त जाएंगे? 3 जगह वादा कर लिया। चौथा आया, हजरत ने वादा कर लिया। 5वां आया, वादा कर लिया। 6ठा आया, वादा कर लिया। 70 आए, 70 से वादा कर लिया। ये फंस गया सीएम। उसने कहा आज इनका पता चल जाएगा, क्योंकि जो अल्लाह का वली है वो वादा खिलाफ नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। ये मानने वाली बात है।
آج پتہ چل جائے گا کہ یہ ہیں یا نہیں. حضرت کہیں بھی نہیں گئے, وہیں بیٹھ کے روزہ کھول لیا. किसी काम ना नहीं निकले. اسی کے ساتھ بیٹھ کے نا, جو سوچ رہا تھا میں کہاں کتنا کھاؤں گا, اس کے پاس ہی بیٹھ کے آپ نے روزہ کھول لیا. ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا. چل مغرب پڑھنے مسجد گئے, مسجد میں ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے, کہنے لگا حضرت آج میرے ہاں تھے. آہا یا دوسرا کہنے لگا تیرے ہاں حضرت میرے ہاں تھے. آہا تیسرا کہنے لگا میرے ہاں تھے. چوتھا کہنے لگا میرے پاس 50 آدمی گواہ ہیں, میرے ہاں تھے. آہا 70 کے 70 کہنے لگے حضرت میرے ہاں تھے. ایتے تو کولو لا رہے ہیں. وہ مرید کہنے لگا وہ تو کہیں گئے نہیں, وہ تو میرے پاس بیٹھے تھے. کوکب و کاڑوی کی کہانی آپ نے سنی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 70 مریدوں کے گھر کھانا کھایا. کیا آپ یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیک باغ 70 گھروں کے اندر ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں ہوتے تھے تو آپ جب کوئی صحابی آپ کی دعوت کرتا تو آپ اس کی دعوت کھانے کے لیے خود تشریف لے جاتے. اور پوری زندگی کے اندر ایسے نہیں ہوا کہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر بھی تھے, دوسرا صحابی کہے میرے گھر بھی تھے, تیسرا کہے میرے گھر بھی تھے. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر ہوتے تھے تو وہ گھر ہی ہوتے تھے. جب مسجد میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام مسجد میں ڈھونڈنے کے لیے آپ کو آتے تھے, مسجد میں آپ کو جو نہ دیکھتے تھے. کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. یہ ساری کہانیاں ہیں. حالانکہ کوکب و کاڑوی صاحب بڑے قابل عالم دین ہیں. اگر یہ دین کے لیے کام کریں تو بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو اسے لائک کر دینا, سبسکرائب کر دینا, شیئر کر دینا. اس دعا کے ساتھ آپ جہاں رہیں خوش رہیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.